Hello viewer, welcome to my channel Krishna Classes Ghaziabad. Today I am solving chapter number first real number exercise 1.4 question number 1. Without actually performing that long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or the non-terminating repeating decimal expansion. दोस्तों यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनमें ये हमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसन है। तो दोस्तों इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वे रेशनल नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग वे रेशनल नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता और बार बार रिपीट होता है। नॉट 0 बट रिपीटिंग। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो इसको मैं 25 को 20 से डिवाइड करता हूँ। जब हम 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा 20, तो 5 रिमाइंडर डेसिमल लगाया, 2 जा 40, 10 रिमाइंडर बचा, 5 जा 100। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गए, टर्मिनेटेड रेशनल नंबर। इसी तरह से दोस्तों हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ को 3 को 20 से हम डिवाइड करेंगे और 3 6 जा 18, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 2 यहाँ रिमाइंडर बच गया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे 666 यहाँ पे हमारा % आता रहेगा। तो दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों हमको यहाँ पे पता चल गया कि टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमें लेकिन यहाँ पे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के ये बताना है कि कौन सा हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आओ दोस्तों देखते हैं। चैप्टर की 1.5, 1.6 और 1.7 में बताया गया, अगर कोई रैशनल नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर निकालें, तो अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 या उनके 2 और 5 के किसी मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उनके 2 और 5 और किसी मल्टीपल हो, 7 हो, 3 हो और कोई मल्टीपल होता है, तो उसका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। हमारा 13/3125, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा कितना है 3125, तो हम 3125 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर इसके लास्ट में 5 है, तो हम 5 से कर देंगे, 5 6 जा 30, और फिर 5 2 जा 10 और 5 25, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से करते हैं तो 125 आएगा हमारा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, फिर 5 से 5 हो गया और फिर 5। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। तो ये हमारी किस फॉर्म में है, ये है हमारी 5 की पावर m की फॉर्म में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में है 17/8, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 8, तो हम 8 के फैक्टर करेंगे, तो 8
कितना आएगा 4, 2 और 2 बन जा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 17/2 तो हमारे किस फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 2m की फॉर्म में। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 455। तो हम इसके 455 के फैक्टर करेंगे। इसके लास्ट में 5 है तो यह 5 से डिवाइड होगा। 5 9 जा 41 और 5 1 जा 5। अब ये 6 से नहीं होगा, 7 से करेंगे। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब ये एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से बन जा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 64 डिवाइड 5 × 7 × 13। तो इसमें हमारा 5 तो है, लेकिन इसके साथ इसके मल्टीपल 7 और 13 भी है। तो ये कौन सा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में है 15/1600। तो इसके डिनोमिनेटर में कौन सा है 1600। तो 1600 के जब हम फैक्टर करेंगे तो किससे जाएगा 2 से। 800 हो गया, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 15, फिर 2 से जाएगा 25। अब इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा। 5 बन जाए। तो हम कैसे ले सकते हैं इसको 15 डिवाइड 2 की पावर और 5 पे 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 और 5 की पावर कितना हो गया हमारा 2। तो अब ये किस फॉर्म में है हमारा, ये हमारा है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट देखते हैं 29/343। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 343। तो 343 के फैक्टर करते हैं तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 4 और 3 7 और 7 और 3 कितने हो गए 10। और तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो इसे 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से, फिर ये 7 से जाएगा। 7 से 7 और जा 28 और 9 63। 7 7 जा और 7 बन जा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 29/7 की पावर 3। तो ये हमारे ना तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है ना ही हमारा 5 है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका 6 पार्ट देखते हैं। इसका 6 पार्ट है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसमें हमें फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें पहले से 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे दिया। तो हमारे किस फॉर्म में, ये हमारी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
एक्सपेंशन। तो इसका 7th पार्ट देखते हैं। इसका 7th पार्ट है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसमें 2 की पावर की भी पावर दी है, 5 की भी दी है, लेकिन इसका मल्टीपल है 7 की पावर 5। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसमें 2 और 5 की तो दी है, लेकिन साथ में किसकी दे दी? 7 की पावर 5। तो इसको लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसका 8 पार्ट क्या है? 6/15। तो हम 15 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। 3 5 जा 15 और 5 हम तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6/3 इंटू 5। तो इसमें 3 इंटू 5 है, तो टर्मिनेटिंग वे नंबर होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर होंगे। तो लेकिन इसमें इसका मल्टीपल कितना है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें हम देखते हैं 35/15। तो 15 के फैक्टर करेंगे तो ये कितना? 25 आ जाएगा। ये किससे जाएगा? 5 से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 35/2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टेन पार्ट देखते हैं। इसका 10 है 77/210। तो 210 के हम फैक्टर करेंगे तो ये किससे जाएगा हमारा? 2 से। 105। अब ये 5 से। ये जाएगा हमारा 3 से। तो हमारे क्या जाए? इसको कैसे दे सकते हैं? 77/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो हमारे 2 5 तो हैं, लेकिन इसके मल्टीपल में कितना है? 3 और 7 भी है। तो हम ये कौन सा हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो क्या कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।